रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, एक बार फिर से सुनते हैं। Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, retired President of Air Force Association, Admiral D.K. Tripathi, Chief of Naval Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of Air Staff, Air Marshal Jagjit Singh, Senior Vice President, Air Force Association, यहाँ मौजूद अन्य सभी चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ, अन्य ऑफिशियल्स, वेटरन और उनकी फैमिलीज के मेंबर, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुन लिया है, उनकी ओर से दो टूक कहा गया है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके आकाओं को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात कही। धर्म को आधार बनाकर आतंकवादियों ने किस तरह से मासूमों को निशाना बनाया, उनको उनकी जान ले ली, इसका भी जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। नीरज, रक्षा मंत्री के बयान के मतलब माने क्या निकाली जाए? बिल्कुल साफ है चित्रा की रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि सीसीएस में क्या प्लान दिया जाएगा। उन्होंने खुलकर नहीं किया लेकिन उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि प्लान क्या होगा। सिर्फ आतंकी जो ये 6-7 आतंकी जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिनकी तस्वीरें भी हम लोग दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, कि वो आतंकियों के साथ साथ उनको तो न्यूट्रलाइज करना ही है क्योंकि उन्होंने ही नरसंहार किया। लेकिन उनके पीछे बड़ी साजिश किसकी थी? क्या वाकई में पाकिस्तान की साजिश थी? पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठन, पाकिस्तानी सेना, क्योंकि जो टीआरएफ जिसका नाम जिसने जिम्मेदारी ली है चित्रा, उसमें जो है पाकिस्तानी सेना की जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इस टीआरएफ के आतंकियों को भी ट्रेनिंग का काम वो एसएसजी देती है, पाकिस्तानी सेना देती है, जिनके कैंप हम लोग जानते हैं वो पीओके में चलते हैं। साथ ही पाकिस्तानी सेना भी, पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी, तो इनको भी टारगेट करना बहुत जरूरी है। ये साफ कर दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इस बयान में। ठीक है, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आतंकवादियों को सबक कैसे सिखाया जाए, ये आम कश्मीरियों की, स्थानीय कश्मीरियों की जुबान है। वो बताएंगे कि आतंकवाद पर किस तरह से लगाम लगे ताकि दोबारा ऐसी हालत पैदा नहीं हो। वी वांट पीस इन कश्मीर, क्या बोलना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कल जो वाक़ा हुआ उससे हमें बहुत दुख हुआ है।
और जब पहले उन्होंने बोला है 2-1 आदमी का है, उसके बाद आस्ते आस्ते बढ़ गए। आतंकवादियों को कैसे सबक सिखाया जाए? हम मैडम आपके माध्यम से ये बात मतलब कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम ये बात मतलब कहना चाहते हैं कि इसके साथ पहले ये जो कल जो घटना हो गई है, ये इंसानियत का कत्ल हो गया। कश्मीरी इसमें इनके शाना बशाना साथ है, मगर आपके माध्यम से हम ये बात भी क्या, इसके साथ कोई रिलीजन को जोड़ा नहीं जाएगा। क्या सबक कैसे सिखाया जाए आतंकवादियों को? मैम, सबक की अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनके साथ भी इससे कड़ी मतलब कार्रवाई की जाए, सरकार से यही अपील करेंगे। आप लोग बताइए कैसे सबक सिखाया जाए आतंकवादियों? मैं तो टूरिस्ट हूँ, मुंबई से आया हूँ। यहाँ आने के बाद ये इंसिडेंट का पता चला, बहुत कंडेम करते हैं हम इस चीज़ को। कश्मीर को बहुत पीसफुल समझ के हम आते थे और हमको इससे आगे के लिए आशा है कि कश्मीर इससे भी ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। गवर्नमेंट अच्छे फैसले लेगी और गवर्नमेंट अच्छे फैसले लेके यहाँ के गरीब कश्मीरियों के लिए जो है बड़ी मदद की वजह बनेगी। कैसे सबक सिखाया जाए पाकिस्तानियों को? Do you have 2 minutes? No, I don't have 2 minutes. कैसे सबक सिखाया जाए? मैं इतना बोल Please sir, please. मैं इतना बोलना चाहता हूँ, आज कश्मीर बंद नहीं है, आज पूरा J&K बंद है। जो कल ये वाक़या हुआ, ये उनका कत्ल नहीं हुआ, ये हमारे कश्मीरियों का कत्ल हुआ। आतंकवादियों को सबक कैसे सिखाया जाए? आतंकवादियों को पहले हमको ये बताना चाहिए कि जो हो गया उसमें ये इंटेलिजेंस है या जो डिफेंस है, उनका मतलब काम है आतंकवादियों को निकालना है, पूरे कौम के सामने रखना है कि ये इसने किया। बाद में उनको मतलब आप मतलब कड़ी से कड़ी सजा देनी, कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, वही तो वो सरकार का काम है ना। जो सरकार कहते हैं ये आतंकवादी है, हमको क्या पता है कौन लोग हैं? पाकिस्तान से आए हुए हैं जानकारी। बात सुनिए, पड़ोसी मुल्क। एक मिनट प्लीज एक मिनट। भारत सरकार बोलते हैं हमारी बॉर्डर टाइट है, लेकिन पहलगाम वहाँ से कोई बॉर्डर है? अगर जम्मू रीजन से आएगा, यहाँ से आएगा, ये 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? लेकिन आतंकवादियों को सबक कैसे सिखाया जाए? सबक आतंकवादियों को सब मास्क कर। एक सेकेंड सर प्लीज, आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। एक सेकेंड, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको बताते चले कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। फिलहाल चलते हैं नीरज के पास। नीरज, आप अपनी बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे? नीरज, देखिए चित्रा, जो आतंकी हैं और आतंकी संगठन, ये मोहरा है। जो आतंकी जिन्होंने ये नरसंहार किया है, ये सिर्फ मोहरा हैं। इनको ट्रेनिंग देकर भेजा गया है, जो भी कारण हो सकता है, तो वो आतंकी यहाँ पर आए हैं। और इनमें से जानकारी मिल रही है कुछ इसमें स्थानीय आतंकी भी हैं, जैसे जो आसिफ फौजी का नाम आ रहा है उसमें, वो यहीं का रहने वाला है, दक्षिण कश्मीर का रहने वाला है। ये जानकारी सामने आई है। आदिल गुरु का नाम आ रहा था, वो भी कश्मीर का ही रहने वाला है, जो पाकिस्तान चला गया था। लेकिन इन सब के पीछे बैठकर जो पाकिस्तान आर्मी चीफ है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है, जो इन सब के लिए इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है, इनको ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। साथ ही वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, जिनके आतंकियों की तकरीर हमने सुनी 2 दिन पहले ही हमने सुना। साथ ही हमास के जो टेररिस्ट जो कमांडर्स थे, वो इनसे मिलने के लिए आए थे, जिनकी रणनीति का इस्तेमाल किया इन्होंने, टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके इन्होंने ठीक वैसे ही जैसा कि इजराइल में हमला किया गया था 7 अक्टूबर वाला, ठीक वैसे ही अपनाने की कोशिश की कि कश्मीर को किसी भी तरह से शांत ना रहने दिया जाए। कश्मीर में जो शांति आई है उसमें खलल कैसे डाला जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इस मामले को उछाला जाए, कश्मीर को एक विवादित स्थल बना दिया जाए, राज्य बना दी जाए, ताकि UN तक लेकर जाए, इस मामले को लेकर जाए, ये कोशिशें थी। तो रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि हम अब इसकी बार जो है सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक नहीं, कि आतंकियों को जिन्होंने किया उनको मार दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन ये फिर एक बार फिर से ये उगकर सामने आ जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इसके पीछे पूरा नेटवर्क को और पूरी साजिश को, और जिसके पीछे बैठे हुए लोग हैं जो इनको ऑपरेट करते हैं, उनके खिलाफ भी इस बार बड़ी कार्रवाई आप मानकर चलिए कि होने जा रही है। ठीक है, अब देखिए, और दूसरी बात ये भी है कि अब CCS में मीटिंग में जब थल सेना प्रमुख और तीनों ने ही सेना प्रमुखों ने अपना अपना प्लान दिया है रक्षा मंत्री को, और ये रक्षा मंत्री जो CCS की मीटिंग होगी वहाँ पर पेश करेंगे कि ये विकल्प हमारे सामने हो सकते हैं, ये थल सेना की कार्रवाई हो सकती है, ये वायुसेना की और नौसेना की भी कार्रवाई हो सकती है। तो इन तीनों में से किस पर हम लोग इस पर फैसला ले सकते हैं, इसके लिए ही CCS में खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री मौजूद होंगे, वित्त मंत्री होंगे, साथ ही विदेश मंत्री और साथ ही गृह मंत्री। NSA अजीत डोवाल भी इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की है पूरे देश की, तो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे।
थल सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हो सकते हैं, क्योंकि स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर बुलाया जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ है। रक्षा सचिव भी होंगे, गृह सचिव भी होंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी भी होंगे। ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि आखिरकार हमें इस तरह का हमले का, नरसंहार का बदला कैसे लेना होगा। जी श्री। तो बड़ी खबर, लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जिस तरीके से अब देश भर में गुस्सा भी दिख रहा है और साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।